अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की बड़ी खबर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बुरी खबर। पेंशन पर 5% से लेकर 35% तक टैक्स आयद। 30 लाख पेंशनर्स मुतासर होंगे, IMF की बड़ी शर्त मान ली गई। तो नाज़रीन ग्रामी, ये क्या है और इससे किन पेंशनर्स का नुकसान होने वाला है और इससे सरकारी मुलाजमीन का कहां तक नुकसान होगा, इन तमाम चीज़ों की मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से बड़ी खबर आई है कि बजट में पेंशन पर टैक्स अस्तशना जो है उसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कि पेंशनर्स को जो टैक्स में रिलीफ दिया जाता है उस रिलीफ को ख़त्म देने के हवाले से बड़ा फैसला किया जा रहा है। और जिस तरह से तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों पर टैक्सेस जो है, टैक्स स्लैब जो है वो मुतरफ़ करवाए गए हैं, जिसके तहत मुलाजमीन की तनख्वाहों पर टैक्स आयद किया जाता है। सेम टू सेम उसी तर्ज पर पेंशनर्स की पेंशन पर भी टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। और इससे पहले जो पेंशनर्स को टैक्स में रिलीफ दिया गया था उस रिलीफ को ख़त्म करने के हवाले से बड़ी अपडेट आई है, बड़ा फैसला किया जा रहा है, जिसके तहत 20 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स पर पहली बार 5% से 35% तक टैक्स आयद किया गया है। तो इससे पहले साल 2021 में ये फैसला किया गया था कि पेंशनर हजरात को भी टैक्स के ज़मरे में लाया जाए, पेंशनर्स को भी टैक्स में शामिल किया जाएगा। यानी कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि तनख्वाहदार तबके को तो पहले से ही अपनी तनख्वाह पर, अपनी सैलरी पर एक मखसूस रकम, एक मखसूस परसेंटेज जो टैक्स की होती है वो पहले से ही कटौती करवाता है तनख्वाहदार तबका। लेकिन दूसरी जानब जो पेंशनर हजरात हैं, पेंशनर को इस हवाले से बड़ा रिलीफ दिया जा रहा था कि पेंशनर्स को टैक्स में अस्तशना दिया जा रहा था। लेकिन अभी इस हवाले से बड़ा फैसला सामने आ रहा है कि पेंशनर्स को जो अस्तशना दिया गया था टैक्सेस में उसको ख़त्म करने का फैसला किया जा रहा है, जिसके बाद तनख्वाहदार तबके के साथ साथ जो पेंशनर हजरात हैं, पेंशनर को भी टैक्स अदा करना होगा। तो हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कई पेंशनर्स तंजीमों ने फैसले के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी है और हुकूमत से इस पॉलिसी के खिलाफ नज़रसानी का मुतालबा किया है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि पेंशनर्स की जो मुतलका तंजीमें हैं वो कोई इतनी फ़ाल तंजीमें नहीं हैं जैसे कि मुलाजमीन की तंजीमें हैं, जिसमें रहमान अली बाजवा साहब हैं, अगीगा कायदीन हैं। मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं वो मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला जब किया जाता है तो वो भरपूर एहतजाज करते हैं, वो भरपूर एहतजाज करती हैं, भरपूर मुजाहरा करती हैं, जिसके बाद हुकूमत मजबूर हो जाती है घुटने टेकने पर और तनख्वाहदार तबके को हुकूमत जो है वो रिलीफ दे देती है। लेकिन उसके बरक्स जो पेंशनर्स की तंजीमें हैं वो कोई इतनी फ़ाल तंजीमें नहीं हैं कि वो पेंशनर्स को उनका हक़ अदा करवा सकेंगी। तो इस खबर की अगर तफसील की बात करें, जिसके मुताबिक हुकूमत को 50 अरब रुपये सालाना आमदनी में इजाफा होगा। यानी कि हुकूमत अगर पेंशन पर 5 से 35% टैक्स आयद करती है तो इससे हुकूमत को सालाना 50 अरब रुपये का मुनाफा होगा। तफसीलात के मुताबिक बजट खसारा और IMF की शराइत पूरी करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन पर टैक्स अस्तशना ख़त्म करने की तजवीज़ से तमाम सरकारी और प्राइवेट पेंशनर्स की पेंशन पर 5 से 35% तक टैक्स आयद किया जाएगा, जो कि पेंशनर्स की सालाना आमदन के लिहाज से तय होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ज़राए के मुताबिक 5 लाख रुपये सालाना तक पेंशन पर 5% टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये सालाना पेंशन पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। और इसी तरह 10 लाख से 20 लाख रुपये सालाना पेंशन पर 20% टैक्स आयद किया जाएगा। और इसी तरह 20 लाख से 30 लाख रुपये सालाना पेंशन पर 30% टैक्स और 30 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना पेंशन पर 35% टैक्स लागू हो सकता है। तो इस हवाले से कई पेंशनर्स तंजीमों ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज की धमकी दी है। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि पेंशनर्स की जो तंजीमें हैं वो कोई इतनी फ़ाल तंजीमें नहीं हैं कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकेंगी और हुकूमत से अपना हक़ जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सकेंगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि ना सिर्फ पेंशनर्स और पेंशनर्स की तंजीमों ने बल्कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने भी हुकूमत के इस कानून के खिलाफ एहतजाज किया है। लेकिन इस कानून के बाद ना सिर्फ बड़े पेंशनर्स बल्कि छोटे पेंशनर्स को भी इससे काफ़ी ज़्यादा माली खसारा होगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 20 लाख से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट पेंशनर्स हैं। इस नए टैक्स निज़ाम से हुकूमत को 50 अरब रुपये सालाना इजाफी आमदनी हासिल होने का
तजिया लगाया गया है। तो पेंशन के इस नए कानून के तहत छोटे से छोटे पेंशन को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि अगर एक पेंशनर जो कि महाना 20,000 रुपये पेंशन वसूल कर रहा है, तो 20,000 रुपये महाना पेंशन लेने वाले पेंशनर को महाना 1,000 रुपये टैक्स की मद में अदा करना होगा। जबकि इसी तरह ऐसा पेंशनर जो कि महाना 30,000 रुपये पेंशन ले रहा है, जिसकी सालाना पेंशन 3,60,000 रुपये बन रही है, तो 30,000 रुपये महाना पेंशन लेने वाले पेंशनर को महाना बुनियादों पर 1,500 रुपये जो है वो टैक्स अदा करना होगा। तो इसी तरह ऐसे पेंशनर हजरात जिनकी महाना पेंशन 40,000 रुपये के राउंड अबाउट है, 40,000 रुपये महाना पेंशन लेने वाले पेंशनर की सालाना पेंशन आपके सामने है कि 5 लाख के राउंड अबाउट बन जाएगी 4,80,000 रुपये या 5 लाख ही कर लें। अगर आपकी 5 लाख रुपये सालाना पेंशन है, अगर आप पेंशनर हैं और 5 लाख रुपये सालाना पेंशन ले रहे हैं, जो कि महाना 40-45,000 रुपये बनती है या 50,000 बनती है, तो इस सूरत में आपको 5% महाना बुनियादों पर आपकी पेंशन पर टैक्स आयद होगा। 5% आपको अपनी पेंशन में से महाना बुनियादों पर टैक्स की अदायगी करना होगी। यानी कि अगर आपकी सालाना पेंशन 5 लाख रुपए बनती है, तो तकरीबन आपका महाना जो टैक्स है वो 2,500 रुपये आपको महाना टैक्स की अदायगी करना होगा, जो कि आपकी पेंशन में से खुद का तरीक़ाकार के तहत कटौती कर ली जाएगी। तो यहाँ पर मज़े की बात तो ये है कि अगर एक बेचारे पेंशनर की पेंशन में जो कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% पेंशनर की पेंशन में इजाफा करती है, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर एक बेचारे पेंशनर की जो महाना पेंशन 30,000 रुपये वो महाना पेंशन ले रहा है, अगर उसकी पेंशन में हुकूमत जो है वो सालाना 15% इजाफा करती है, तो 30,000 रुपये महाना पेंशन लेने वाले की पेंशन में 15% इजाफे के बाद 4,500 रुपये का इजाफा होगा। तो अगर 4,500 रुपये इजाफे के बाद उसकी पेंशन में से 1,500 रुपये टैक्स की मद में काट लिया जाता है, तो उसकी पेंशन में आपके सामने है कि 10% इजाफा होगा। 15% में अगर हुकूमत 5% जो काट लेती है टैक्स की मद में, तो पीछे 10% इजाफा आपकी पेंशन में बचेगा। जो कि एक पेंशनर के साथ, एक आम आदमी के साथ, एक पेंशनर के साथ जिसकी जो ज़राए आमदन है रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़राए आमदन ही पेंशन है, तो उसके साथ ये बड़ी ज़्यादती कर रही है हुकूमत। अगर इस कानून पर अमल दरामद हो जाता है तो ये बेचारे पेंशनर्स के साथ सरासर ज़्यादती होगी। तो इससे पहले हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशनर्स के हक़ में डाका डालने के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं। तो अब पेंशन इस्लाहात के बाद जो बेचारे पेंशनर पहले से पेंशन ले रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में जो रिटायरमेंट लेंगे, तो एक तो पेंशनर्स की पेंशन में जो हुकूमत इजाफा है वो बिल्कुल मामूली करती है, सिर्फ़ और सिर्फ 10% तक इजाफा किया जाता है पेंशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ 15% जो है वो इजाफा करती है हुकूमत। तो अब अगर उस 10 से 15% पर भी हुकूमत जो है वो टैक्स आयद कर रही है, और टैक्स भी कोई थोड़ा नहीं आयद किया जा रहा, बल्कि 5% से लेकर 35% तक टैक्स आयद किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि जो पेंशनर बेचारा है या फिर जो मुलाजमीन है या फिर कोई आम बंदा है, वो पहले भी हुकूमत को टैक्स आयद कर रहा है। अगर वो 2 रुपये की 5 रुपये की एक माचिस भी ख़रीदता है, तो उस पर भी वो हुकूमत को बाकायदा तौर पर टैक्स अदा कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अब हुकूमत जो है वो आपके सामने है कि पहले हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों पर टैक्स आयद किया गया है, और अब जो पेंशनर का बेचारा तबका है, पेंशनर्स पर भी टैक्स आयद करने का फ़ैसला किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।